प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे देश में और समाज में और सरकार में माहौल क्या है। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। अब नया इलेक्शन हो जाएगा, कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे कुछ पता नहीं। ये क्या बिगनिंग है, शुरुआत है इस्तीफों की रेजिग्नेशन से, या इसका कुछ और मतलब समझा जाए। दूसरी तरफ मोहन भागवत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक, वो बार बार ये बयान दे रहे हैं कि 75 साल की उम्र पे रिटायर हो जाना चाहिए, सेवानिवृत्त हो, और जो कम उम्र के आदमी उनको मौका देना चाहिए काम करने का। तो ये सब चीज़ चलती है। अब सवाल ये है कि आप कोई भी उपदेश दो दूसरे को, तो उपदेश देना बहुत आसान काम है, पहले अपने ऊपर तो लागू करो। जब मोहन भागवत जी 75 साल की उम्र की बात कर रहे हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए, यंगर आदमियों को मौका देना चाहिए, तो पहले खुद तो अमल करें, अपना इस्तीफा दे दें और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक के पद से, और यंगर आदमी को किसी को मौका दें। तो उनके मॉरल में और उनकी बात में वो दम होता है। और जब हम कोई भी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो हमें पता होता है हमारी रिटायरमेंट की एज क्या होगी। सरकार में 60 की एज होती है तो हमें पता होता है किस दिन हम रिटायर होंगे। ऐसे उनको पता है कि उनका किस दिन रिटायरमेंट है, 6 सितंबर 2025 को है। तो अपना रेडिशेप पीछे का एडवांस में भी दे सकते हैं कि भाई इफेक्टिव जो है ये 6 सितंबर 2025 से होगा, जिससे कि उनका जो सक्सेसर हो, जो उनका वारिस हो, उसको ढूंढने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के को आसानी हो जाए। एकदम सडनली ना दे कि सब भौचक के रह जाए, जैसा उपराष्ट्रपति ने किया धनखड़ ने। उसकी जगह एडवांस में दे दे, ये 6 सितंबर से लागू होगा, अब जुलाई ख़त्म होने वाला, अगस्त का महीना बचा, तो 1.5 महीना बचा है, तो 1.5 महीने में उनको ढूंढने में, दूसरा सक्सेसर सरसंचालक बनाने में आसानी रहेगी, और मदद करें उसमें अपनी तरफ से पूरे एक्टिवली। और जो बातचीत पूछा कुछा उसका काम है, वो चुस्ती फुर्ती से उसको निपटा लें। नहीं कर रहे, क्या मतलब है। दूसरी चीज, अभी वो 2-3 दिन पहले कुछ डर की बात कर रहे, डर लग रहा है। डर किस बात का? रिटायर तो सभी होते हैं, डरने की क्या बात है। रिटायर होकर अपने घर जाके आराम करते हैं, जो उनके जीवन में शौक होते हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करते हैं, घूमते फिरते हैं, यार दोस्तों से मिलते हैं। कोई किताब लिखनी होती तो किताबें लिखते हैं। मैंने 5 किताबें लिखी है रिटायरमेंट के बाद। अपने सारे शौक पूरे करते हैं आदमी। तो मोहन भागवत जी, वो भी थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ अपना 1.5 महीने में निपटा लेंगे, और अपनी किताबें लिखने का प्रोग्राम बनाए, यार दोस्तों से मिलने का प्रोग्राम है वो बनाए, तो वो भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनका। जहाँ तक डर की बात है, डर की बात तो जायज़ है, क्योंकि पिछले 11 साल में जो उन्होंने अपने संगठन के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने लिए, अपने साथियों के लिए पैसा कमाया,
भ्रष्टाचार, सब पैसा भ्रष्टाचार से आया। उनकी कोई बिजनेस तो है नहीं, कोई दुकान नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, फिर किस बात का पैसा आया? तो वो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा इन पे है। 12 मंजिल की दिल्ली में, झंडे वलाद में और नागपुर में बिल्डिंगें बना ली 1.5 लाख करोड़ की। 720 डिस्ट्रिक्ट है, उस जगह आरएसएस के ऑफिस बना लिए 5-5 करोड़ रुपए के। तो ये पैसा कहाँ से आया? तो क्या पकड़े जाने का डर नहीं है? बहुत कुछ डर रहा है इस बात का कि चू चपाट की तो पकड़े जाओगे। अब सवाल है, मोहन भागवत अकेली तो नहीं है। राम माधव का नाम आया था 300 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी से रिश्वत के लेके। और मलिक जो गवर्नर थे, यशपाल मलिक, सतपाल मलिक, कश्मीर के, उनको देने की बात थी, तो जो अप्रूव हुआ उनको हटा दिया गवर्नर के पोस्ट से। तो पैसा तो लिया गया होगा। तो ये जो भ्रष्टाचार से पैसा लिया गया, उसका डर है कि वो पकड़े जाएंगे। डर पक्का है, पकड़े जाएंगे, बहुत कुछ चांस है। मगर जब पकड़े जाने की बात आएगी तो उनके जो साथी हैं वो सब मोहन भागवत का साथ छोड़ जाएंगे। भैया अपनी जान बचाओ, बाहर पे जाए मोहन भागवत। हमने तो जो सरकार में नेता है नरेंद्र मोदी, उसका साथ देना है। पैसा उसने कमवाया, नहीं साथ देंगे तो गिरफ्तार करा लेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स, दुनिया भर की एजेंसी है, इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग है, एंटी करप्शन विंग है, गिरफ्तार करा देंगे सबको। तो डर इस बात का, तो डर का माहौल तो ठीक है, वो देश में या आरएसएस में डर का माहौल है। तीसरी बात कि 11 साल में आरएसएस ने सारे यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन में जगह जगह अपने आदमी लगा दिए हैं, तैनात करा दिए। नौकरी, हलवा खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो क्या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? वो तो नौकरी छोड़ना नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहता। वो क्या, वो सरकार के साथ हो जाएंगे, वो आरएसएस का साथ छोड़ के सरकार के साथ हो जाएंगे, वो सरकारी सेवक बन जाएंगे। तो जो भ्रष्टाचारी हैं वो भी सरकारी सेवक, आरएसएस के सेवक छोड़ दे, सेवा छेड़ देंगे। जो पोस्टों पर बैठे हुए हैं सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आरएसएस के आदमी बैठे हुए हैं, वो सरकारी आदमी हो जाएंगे, संघ को छोड़ देंगे। इस बात का डर है मोहन भागवत को। डर तो वाजिब है। मोहन भागवत का साथ देंगे तो अपना स्टेटस समाज में खोएंगे, अपनी हैसियत खोएंगे, अपनी तनख्वाही खोएंगे, नौकरी खोएंगे। जो भ्रष्टाचारी है वो पकड़े जाएंगे तो भ्रष्टाचार का पैसा खोएंगे। दोनों और डर रहे। बात तो डर तो जायज है। कौन जेल जाना चाहता है? कौन अपनी नौकरी खोना चाहता है? समाज में बेइज्जती भी और हैसियत भी खत्म और जेल की सजा भी काटो। तो मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि ये डर का माहौल है, वो तो ठीक कह रहे हैं। उनके लिए है जो भ्रष्टाचार है, जिन्होंने पिछले 11 साल में हलवा मलाई खाई है, जलेबी के साथ उसमें रबड़ी भी खाई है, उनके लिए तो डर जाएगा, होना ही चाहिए। तो कोई मोहन भागवत का साथ नहीं रहेगा। मोहन भागवत बन जाएंगे अकेले, अलग थलग, जैसे दूध की मक्खी निकाल के फेंक देते हैं ना, उनके साथ ही उनको ऐसे निकाल के फेंक देंगे। क्या होना चाहिए? तो फिर क्या होना चाहिए? एक तो पावर ऑफ रीजनिंग, कि जो शक्ति हमारे पास ताकत है उसकी वजह क्या है।
और दूसरी है पावर, करेज, हिम्मत, शक्ति, हिम्मत की ताकत। और तीसरी होती है ताकत ऑफ सेक्रीफाइस, बलिदान देने की ताकत। जैसे महात्मा गांधी ने वकील थे, बारटला बैरिस्टर छोड़ दिए, जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, 11 साल जेल में रहे। सरदार पटेल थे, उन्होंने भी छोड़ दिया, वो भी जेल में रहे थे, आज़ादी की लड़ाई में वकील थे। मोहन भागवत तो मवेशियों का डॉक्टर है, एनिमल, उनके जानवरों का। तो ये 3 चीज़ें एसेंशियल है। मुझे लगता है मोहन भागवत में तीनों चीज़ें नहीं है, या तो बहुत कम है या है ही नहीं। इसलिए वो उन्होंने अनाउंस नहीं किया अपने इस्तीफे का। मुझे पता होता है सबको भी मैं किसी दिन रिटायर होने वाला हूँ, तो उससे पहले ही जो है आज भी कौन उसी से ट्रांसफ़र होगा, उसकी पोस्टिंग होगी, कौन उसे चार्ज टेक ओवर करेगा, वो तो हमेशा होता है, सभी जगह होता है। तो मोहन भागवत के अभी ये 1.5 महीने बचे हैं, तो पहले ही अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दें और दे दें एडवांस में, विद इफेक्ट फ्रॉम 6 सितंबर 2025, क्योंकि रिटायरमेंट की तो एज है नहीं आरएसएस में। हाँ, एक वो थे रज्जू भैया, वो एक के सुदर्शन, उन दोनों से इस्तीफा लिया गया था, आरएस के सब संचालक थे। और उन्होंने जैसे धनखड़ साहब ने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल ग्राउंड पर रेजिग्नेशन दिया था, ऐसे उन दोनों ने रेजिग्नेशन के ग्राउंड पर, सिकनेस में, हेल्थ ग्राउंड पर रेजिग्नेशन दिया था अपना। हालांकि उनकी 75 की एज नहीं हुई थी दोनों की, उससे पहले इस्तीफा दे दिया था। जब उन्होंने देखा कि हालत जो है इसके बगावत होने के चांस है, तो इस्तीफा देके अपने एक साइड पर। तो अब ये मोहन भागवत को जो ये इनकी टांगें लड़खड़ा रही हैं, डर लग रहा है। अब डरने की क्या बात है, जो किया वो किया। ये 1.25 लाख करोड़ रुपया जो है, जो आरएसएस के पास आया पिछले 11 साल में, शायद इससे भी ज़्यादा है, वो सारा मोहन भागवत को थोड़ा के रखा है। इनकी दाल रोटी की कोई चिंता नहीं, जैसे मुझे नहीं है, पेंशन आ रही है, मौज करता हूँ, और बल्कि दे देता हूँ थोड़ा बहुत, और बच्चों को एजुकेशन में दे देता हूँ, पहला कि शिक्षा फीस के पैसे दे देता हूँ, कपड़े की सिलाई सीखने के लिए लड़कियों को फीस दे देता हूँ। तो मोहन भागवत को समाज सेवा तो हमेशा करनी चाहिए। सर्व ह्यूमैनिटी, इंसान की सेवा में ही यही जीवन, इसी में खुशी है। जो मोहन भागवत ये डर की बात कर रहे हैं, भाई डर की बात तो जिसने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया है, या तो एक्सप्लेन करें उसमें कहाँ से पैसा आया। अब इसको राम माधव को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और जो ये जैसे अजमेर ब्लास्ट हुआ था, ये मालेगांव का ब्लास्ट हुआ था, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इंद्रेश कुमार को इन्वेस्टिगेट किया था। तो दंगे फसाद हत्याएं करते रहे हैं, क्राइम करते रहे हैं, तो उसका जवाब देना पड़ेगा। वो भी डर है कि भाई अपने आदमी पकड़े जाएंगे, तो वो भी मोहन भागवत का साथ छोड़ देंगे, इंद्रेश कुमार भी छोड़ देगा, राम माधव भी छोड़ देगा, और इनके और भाई भतीजे भी छोड़ देंगे। तो डर तो मोहन भागवत को लग रहा है, अकेलापन, मगर उसकी हिम्मत तो होनी चाहिए ना। और जो आपने जो कुछ किया है उसके इंजाम भुगतने को तैयार होना चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल नहीं डरे, तो प्यारी तो सच्चाई है जिंदगी की। पावर ऑफ रीजनिंग, पावर ऑफ करेज और पावर ऑफ सेक्रीफाइस, ये 3 चीज़ें आदमी को महान बनाती है और खुशियाँ देती है। बाकी तो जो होना हो जाएगा ज़िंदगी में, हम अपने उसके लिए खुशी क्यों कुर्बान करें, हमको खुश रहना है। जब खुश रहना है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।